हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अभी अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का गाइस। अभी तक हमने इसके 6 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस देख लिए थे। बेसिक के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे और जो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो भी हमने किए थे। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक 6 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हो गाइस। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे भी सारे फॉर्मूले डिस्क्राइब करके बताऊंगा गाइस, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ए की आय बी की आय से कितनी कम दे रखी है। सॉरी गाइस, अपने को 44.44% कम दे रखी है अपने को गाइस, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी यानी अधिक होगी गाइस, अपने को ये पूछा है। देखिए मैं क्वेश्चन में हमेशा मैं आपको बोलता हूँ दो चीजें आपको पता होनी चाहिए गाइस। एक इनपुट क्या दे रखा है और एक आपको फाइंड आउट क्या करना है, यानी आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है और आपसे पूछा क्या गया गाइस। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए की जो आय है ना वो बी की आय की कितने प्रतिशत कम है, 44.44% कम दे रखी है अपने को गाइस, ठीक है। इतना दे रखा है, पहले इतना लिख लेते हैं। मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट करवाया था इसका परसेंटेज का, तब मैंने ये बताया था कि जो अगर आपको दशमलव में कोई कुछ परसेंटेज दे रखा हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4/9 लिख सकते हैं। आप 4/9 को अगर सोल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा गाइस, ठीक है गाइस। ये क्यों लिखा, क्योंकि भिन्न के रूप में लिखा मैंने, फ्रैक्शन के रूप में लिखा। इसको किसके रूप में लिखा, फ्रैक्शन के रूप में लिखा, भिन्न के रूप में लिखा, क्योंकि अपने को भिन्न के रूप में लिखने से पता क्या चल जाता है, ए और बी का अनुपात पता चल जाता है गाइस, ठीक है, इसलिए लिखा। तो देखिए एक साइड लिख देंगे ए और एक साइड लिख देंगे बी गाइस, कोई दिक्कत नहीं। ए की आय बी की आय से 44.44% कम दे रखी है। किसकी आय कम दे रखी है गाइस, ए की आय कम दे रखी है। तो बी की कितनी होगी, बी की 9 होगी, अधिक होगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 है। डिस्टेंस या डिफरेंस बोल सकते हो आप गाइस। डिस्टेंस वो होता है जो ए और बी के दो बिंदु दे रखे उनके बीच की दूरी, और डिफरेंस वो होता है जो ए और बी दो संख्या है उनके बीच का नंबर गाइस, ठीक है। तो देखिए ये कितना आ गया, 4 आ गया आपके पास। आपसे पूछा क्या, अब देखिए इतना तो अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन में इनपुट दे रखा था गाइस। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है वो देख लीजिए गाइस। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बी की आय है ना वो ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए से ज्यादा है तो डिफरेंस कितना है, 4। बी की कितनी गाइस, 5। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे गाइस, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आप 80% आपका क्या आ जाएगा गाइस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें से बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। इतना समझ में, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आपको अगर बेसिक सही से समझ में नहीं आया है अभी तक तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वो आप अच्छे से देख सकते हैं गाइस। उसके अंदर सारे क्वेश्चंस मैंने बेसिक से भी करवाए, जो आपके मेथड है उससे भी करवाए हैं, और अपना एक शॉर्ट ट्रिक से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं गाइस मैंने, ठीक है। देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है। देखिए गाइस, चीनी की कीमत में 20% की क्या हो जाती है, कमी होने पर, है ना, कमी हो जाती है। तो एक व्यक्ति अब RS 36 रुपये में 500 ग्राम जो चीनी है गाइस वो अधिक खरीद पाता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य अपने को पता करना है। अपने को ये पता करना है कि स्टार्टिंग में जो चीनी का मूल्य था वो कितना था गाइस। तो देखिए हमेशा एक चीज आपको याद रखना है, हमेशा क्या, एक तो प्राइस गाइस आपको, ठीक है। तो प्राइस क्या होगी, किसी भी संख्या का कोई संख्या कितना अपने का 100% होती है गाइस, क्योंकि अपने को यहाँ बात कर रहा है 20% की कमी, तो हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। पहले कितनी थी, वो 100 थी गाइस वो, ठीक है। अब देखिए 20% की क्या होगी कमी, तो वो कितना बच गया अपने पास, 80 बच गया। इसको सोल्व करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 0 1 0, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4, ये लिख सकते हैं। इसको मिटा के फिर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ कि 5 और 4।
एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो खपत होती है यानी खर्च होती है वो क्या होती है, प्राइस का उल्टा होती है। स्टार्टिंग में प्राइस कितनी थी, 5 थी, अब कितनी है, 4 है, तो खपत उल्टा हो जाएगी, कितनी, 4 और 5 हो जाएगी। तो आपकी जो खपत है वो कितनी हो जाएगी, 4 और 5। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बता दिया था गाइस, ठीक है, आप इसको देख सकते हो गाइस, ठीक है। इतना यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो एक व्यक्ति अब कितना, 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है गाइस। इनका डिफरेंस कितना है, एक में कितने ग्राम अधिक चीनी आती है गाइस, 500 आती है, 500 ग्राम चीनी अधिक आती है एक डिफरेंस में। अब 4 में कितनी आएगी, 2 kg आएगी गाइस, क्योंकि 500 को 4 बार करोगे, 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम, तो 500 कितना, 1 kg हो जाएगा, 500 कितना, 1 kg हो जाएगा, दोनों का योग करेंगे 2 kg हो जाएगा अपने पास। कोई डाउट, यानी 4 के लिए कितनी, 2 kg, तो 5 के लिए कितनी हो जाएगी भाई साहब, मैं बोल सकता हूँ 2.5 kg। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको गाइस, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 36 रुपए की बात करें तो 36 रुपए इसके लिए है, तो कितना, 36 रुपए में कितनी आती है गाइस, कितनी चीनी आएगी, 2 kg आती है, तो 1 kg का भाव कितना हो जाएगा, 18 रुपए। कोई दिक्कत, क्योंकि चौथे भाग में अपने को कितनी मिल रही है, 2 kg मिल रही है, तो कितना हो जाएगा, 18 रुपए में 1 kg हो जाएगी। अब अपने को कितना पता करना है, 2.5 kg के लिए क्या करना है गाइस, अपने को क्या करना है, पता करना है गाइस। तो देखिए कितना हो जाएगा, 36 अपॉन, ये 2 के लिए किया तो 2.5 के लिए करोगे तो 2.5। इसको सोल्व कर सकते हैं गाइस, 36 अपॉन 25 कर देंगे, मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 10 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 36 मल्टीप्लाई बाई 2 और अपॉन में कितना, 5, ऊपर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, अपॉन में 5। इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ये 22, तो ये 4 बार, ये तो जाएगा 4.40, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसको समझ में नहीं है मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ गाइस। तो देखिए कैसे, अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा था, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है गाइस, ठीक है। तो एक व्यक्ति अब आरएस कितने, 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो प्रारंभिक मूल्य जो चीनी का है ना वो अपने को पता करना था गाइस। हमने माना किसी चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य वो खुद का 100% होता है, तो 100 हो गया, 20% की कमी होगी तो 80 हो गया, इनको काटा ये 5 और कितना हो गया, 4। तो हमने लिख दिया भाई साहब, पहले 5 रुपये थी, अब कितनी है, 4। मैंने बताया जो खपत होती है वो प्राइस का क्या होती है गाइस, उल्टा होती है। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन होता है इनमें, तो 4 और 5 हो गया, इनका डिफरेंस कितना, 1 है, एक का कितने, 500 ग्राम में आती है, तो ये 4 है, तो 500 ग्राम के चौथा हिस्सा कितना, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 kg हो जाएगा, 5 से करोगे तो 2.5 kg होगा। अपने को 36 दे रखा था, 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 kg दे रखा है, तो अपने पास 1 kg का भाव आ जाएगा 18 रुपये। 2.5 kg का पता करना है तो अपने पास आ जाएगा 14.40, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा गाइस, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, देखिए सेब की कीमत में 16.66% की कमी के कारण एक व्यक्ति RS 58 में 8 सेब अधिक खरीद सकता है गाइस, ठीक है। तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या होगी, अपने को ये पूछा है गाइस, ठीक है। तो प्रति दर्जन सेब की कीमत अपने को पूछी। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन भी करवाया था मैंने वो भी ऐसा सेम ही क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि जो आपको 16.66 दे रखा है, 16.66 दे रखा है, इसको आप भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे गाइस, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 6/6/5 या लिख सकते हो 6/5 लिख सकते हो गाइस इसको, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए थोड़ा सा अब अपना क्या लगाइए, माइंड लगाइए। सेब की कीमत अपने को कितनी दे रखी है, 16.66% की कमी हो गई के कारण। अब देखिए एक तो पास्ट की बात करते हैं कि यानी पहले की बात, और एक क्या करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस आपको, ठीक है, कि पहले कितना था और वर्तमान में कितना है। पहले कितना था, 6 था, वर्तमान में कितना है, 5 है। ये क्या होगी गाइस, इसकी प्राइस होगी। मैं हमेशा ये बताता हूँ आपको गाइस कि पहला क्या होता है, प्राइस होता है, और आपको क्या
आगे क्या निकालना होता है, खपत, यानी कितना खर्च हुआ। तो खपत देखिए क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी 5 इधर आ जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 58 रुपये में 8 से अधिक खरीदता है, तो 1 का हिस्सा कितना है, 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजो 40 हो जाएगा, 40 की खपत कर देगा, ये कितनी कर देगा, 8 छिके 48 की खपत कर देगा। पूछा क्या है देखिए, तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात कीजिए, यानी वर्तमान कीमत अपने को पूछिए, कितने रुपए दे रखे, 58 दे रखे। तो देखिएगा क्या करोगे, 58 अपॉन क्या कर दोगे आप, 48 कर दोगे, मल्टीप्लाई क्यों कर दोगे, प्रति दर्जन आपको कितना दे रखा है, 12 की बात करें तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 12 चौक कितना हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, इसको इससे काटोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये एक बार जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 4 3 12 4 चौक 16 और 2 बचेगा 20, 4 पंजो 20, यही तो बचेगा आपके पास। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो 14.50 या 14.5 एक ही बात है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, किसी को समझ में नहीं है तो देखिए क्या दे रखा था, सेब की कीमत अपने को कितनी कमी दे रखी थी, 16.66 कमी दे रखी थी, 16.66 को ये लिख सकते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है कैसे लिखते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि जो परसेंटेज है उनको दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आपको प्राइस क्या हो जाएगी, पहले की प्राइस ऊपर वाली होती है हमेशा, जो आपका अंश होता है, ये आपकी पहले की प्राइस हो जाएगी। ये आपकी खपत क्या होती है, प्राइस का उल्टा होती है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो कितना हो जाएगा, आपको दे रखा है 8 से अधिक मिलते हैं, तो 1 पे 8 मिलते हैं, तो 5 8 40 मिलेंगे, और 6 पे कितने मिलेंगे, 48 मिलेंगे। 58 अपने को रुपए दे रखे, तो 48 से डिवाइड करेंगे, प्रति दर्जन की बात कर रहे हैं तो अपने क्या कर देंगे, 12 से भाग दे देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 14.50, यानी डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, देखिए किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम कितना होता है, 60 प्राप्त होता है। तो वह संख्या अपने को क्या पूछिए, वो संख्या अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, जो अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए। किसी संख्या का 60% यानी 60% लिख दिया गया, इसमें से 60 घटाने पर 60 माइनस कर दिया, इक्वल टू कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। तो क्या करोगे, 60% इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 60 इधर चला जाएगा 120। अब इसका 100% कितना होगा, देखिएगा एक मेथड तो ये है, आप क्या करो, 1 0 से 1 0 काट दो, इसको काटो, कितना 2 बार बचेगा, कितना हो जाएगा आपके पास 2 बचा। 100 है तो प्रतिशत, तो अपॉन में 100 है तो मल्टीप्लाई चला जाएगा इधर, यही तो होगा अपने पास गाइस। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 200 अपना आंसर आ जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है अपने पास। दूसरा ऑप्शन ये है, 60% दे रखा है, 120 दे रखा है, आप क्या करो, 100% अपने को फाइंड आउट करना है, तो क्या करो 120 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डिवाइड कर दो 16 से, आना वही अपने पास, इसको करोगे तो 2 बचेगा, अपने पास आ जाएगा 200। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आना अपने पास यही, बस ये थोड़ा सा कि आपको कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको समझाने के लिए गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। देखिए क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर है ना, वो बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याएं हैं, जैसे ए और बी दो संख्याएं हैं, उनका अंतर जो बड़ी संख्या का 20% दे रखा है। यदि छोटी संख्या अपने को कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, तो बड़ी संख्या अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है गाइस। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, जैसे आपको इनपुट दे रखे वैसे लिखते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा गाइस। बस कंडीशन ये है कि आपको आपके मेथड पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कब लगाना है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% दे रखा है, तो देखिए भाई साहब, एक तो मान लेते हैं बड़ी संख्या, एक मान लेते हैं आपकी छोटी संख्या। कितना दे रखा है, बड़ी संख्या का 20% दे रखा है, तो बड़ी संख्या मान ली हमने 100, 20% दे रखा है, तो छोटी संख्या कितनी होगी, 80 होगी। अब देखिए यदि छोटी संख्या 20 है तो कितना होगा, 80% इसके बराबर होगा, 20 के बराबर हो गया। इसका 100% आपको फाइंड आउट करना है, तो एक मेथड तो लास्ट क्वेश्चन में बताया था सेम, कि 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, ये 100 भेज दो, कितना हो जाएगा 200/8,
इससे काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा गाइस। दूसरा मेथड ये है 80% दे रखा है आपको इक्वल टू में 20 दे रखा है, आप क्या करोगे आपको 100% फाइंड आउट करना है। क्या करोगे 20/80% है तो अपॉन में 100 आएगा तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। एक ही बात है गाइस, यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, तो आपके पास क्या कर दोगे 100/4 कर दोगे तो भी आपके पास आंसर 25 आएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था गाइस। देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी के हैं लड़कियां यानी गर्ल्स हैं गाइस। लड़कों की संख्या अपने को दे रखी है 510। ठीक है, तो कुल स्कूल में कितने विद्यार्थी, स्कूल में टोटल स्टूडेंट है वो अपने को क्या पूछा है फाइंड आउट करना है। 70% लड़कियां दे रखी है, लड़कों की संख्या 510 दे रखी है गाइस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए लिया है, इस क्वेश्चन को तभी करवा रहे हैं। तो देखिए गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है आपको 70% दे रखी है, बाकी कितनी बॉयज कितने बच जाएंगे अपने पास 30% बच जाएंगे, क्योंकि 100 - 30 कितना होगा 100 - 70 कितना होगा 30 बचेगा अपने पास। क्या बात कर रहे हैं कि लड़कों की संख्या 510 है, बॉयज की कितनी है 30%, 30% बॉयज का कितना दे रखा है 510 दे रखा है, तो 100% का कितना हो जाएगा 100% का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 510 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन कितना 13 से डिवाइड कर दो। क्या कर दोगे सब इसको 1 0 से 1 0 का कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना 5100 डिवाइड कर दोगे 3 से, तो इसको सॉल्व करोगे कितनी बार जाएगा आपके पास 1 बार जाएगा, 2 बचेगा 1700, आपका क्या हो जाएगा गाइस राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें से जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से भी डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटोगे आपके पास कितना बचेगा 17 अपॉन में 100 है तो डायरेक्ट 1700 आंसर कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो गाइस आप क्वेश्चन को, बट ये मैंने आपको जो डेरिवेशन है वो पूरा करवा दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो। आपको पता है 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इससे काटोगे आपके पास कितना बचेगा 17 बचेगा, 100 जाएगा तो 1700 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था गाइस।